जो बहुत महत्व रखता है। ऋषियों मुनियों ने जब भी समस्या आई है परमात्मा को 8 मंत्रों से इस स्तुति के मंत्रों के द्वारा प्रार्थना की है, वो हमें करनी चाहिए। और प्रथम हम गुरु मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जो जिसको याद है वो साथ में बोलेंगे, और याद नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। हे ईश्वर हमारी बुद्धि को, हे ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, उत्तम मार्ग पर चला। तो ये गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, इसका ध्यान करेंगे तो गुरु हमारा सबका गुरु, पूरे संसार का गुरु, निराकार सर्वशक्तिमान अजर अमर नित्य पवित्र और सृष्टि का रचयिता है। उसका मुख्य नाम ओम है। इसलिए गुरु महाराज जाम्बोजी ने शब्दवाणी में कहा, ओम विष्णु विष्णु तुम बन रे है प्राणी, इस जीवन के हावे क्षण क्षण आव गठंदी जावे, मरण दिनों दिन आवे। तो गुरु महाराज जी ने 500 वर्ष पहले जो बात पेड़ों की रक्षा के लिए कही है, वो आज मानव मात्र के बहुत वैज्ञानिक थे, पूरे संसार के गुरु थे वो, न कि अपने एक विष्णु संप्रदाय के नहीं थे। गुरु महाराज जी पूरे संसार के गुरु थे, जिन्होंने अज्ञान से ज्ञान की और हमें चलने की प्रेरणा दी। मानव मात्र को अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने की प्रेरणा दी है। इसलिए जे कोई आवे हो कर तो आप होइए पानी। तो इसीलिए ये संत महात्मा हमेशा निवेदन कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी उल्लड़ करे, अपने को शांति से और मर्यादा के अंदर रह करके ये दिखलाना है कि ये गुरु महाराज की वाणी हमें क्या संदेश देती है। तो अब मैं इस स्तुति के 8 मंत्र, फिर बाद में मृत्युजय मंत्र भी सुनाऊंगा आपका। मृत्यु के ऊपर विजय पाना का मंत्र है वेदों में, और शब्दवाणी में भी है। शब्दवाणी गुरु जी ने क्यों बोली कि उस समय लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जो भाषा जानते थे उस भाषा में वेद ज्ञान दिया ईश्वर ने, परमात्मा ने। उसलिए उस समय अनपढ़ थे, डिंगल भाषा में शब्दवाणी के द्वारा लोगों को बहुत उपदेश दिया, और 35 राजाओं को झुकाया। कम से कम 35 राजाओं को झुकाया। किससे झुकाया? लाठी से नहीं, वैदिक ज्ञान से, शब्दवाणी से उपदेश करके 35 राजाओं को झुकाया। और ये नारी शक्ति अमृता माता जी ने कितनी नारियों को प्रेरणा दी है, उसकी प्रेरणा लेकर ये नारी मातर यहाँ जो अपनी अमृता माँ की रक्षा के लिए, खेजड़ी माँ की रक्षा के लिए, अपने प्राणी की रक्षा के लिए और तपस्या कर रही है। इसका बहुत लाभ मिलेगा। आप जितना ध्यान करोगे, ईश्वर का चिंतन करोगे, मनन करोगे, उतना ही आनंद अपन को मिलता रहेगा। इसलिए अब मैं आपको इस स्तुति के 8 मंत्र सुनाता हूँ। प्रथम मंत्र है, ओम विश्वाणी देव सवितर दूरितानि परासुव यद भद्रंतन आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता शुद्ध स्वरूप परमात्मा, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। अगर आप दुर्गुणों से दूर नहीं हटते हो तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। दुर्गुण बहुत है, ईर्ष्या, द्वेष, वाद विवाद, अशांति करना, दुर्व्यसन फंसना,
ये नशा है ना, चाय है सबसे खराब नशा है। चाय के अंदर बहुत विकृति मिली हुई है। जिसके घर में चाय बनती है उसके घर में कैंसर आएगा, बीपी, हार्ट अटैक, ये चाय की देन है। इसका कारण है चाय भूख नहीं लगने देती, और भूख नहीं लगेगी तो अपना स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और स्वास्थ्य बिगड़ा तो कई रोग अपने शरीर में आएंगे। इसलिए देख लो, ये प्रेरणा आप भगलू राम जी ईश्वरवाद से ले लो। उनके यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, वो तो घर में तो क्या खेत में नहीं लाने देता चाय को। उनके काम कैसे चलता है। इसलिए आप भक्त हो, ईश्वर के भक्त हो, आप परमात्मा के भक्त हो, आप गुरु जम्बेश्वर भगवान के शिष्य हो, आप गुरु महाराज के पुत्र पुत्रिया हो। इसलिए उनकी आदेश की पालना करोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। अब आगे मंत्र है दूसरा, ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूत जात पतिरेक आसीत। ओम ये आत्मदा बलदा यश छाया अमृतम यश मृत्यु कसमे देवाय हविषा विदेम। ओम यह प्राण तो निमिस्तो महिते क इंद्राजा जगतो बभूव य ईशे अशदिपद चतुष्पद कस्मे देवाय हविषा विदेम। ओम येन ध्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तिभितं येन नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मे देवाय हविषा विधेम। ओम शन्नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र और अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यूयो दस्म जुहुराण मेनो भू इष्टान्त नम उक्तिम विदेम। ये राजेंद्र आनंद जी जो हरिद्वार में जिनका आश्रम है, वो हमेशा इन 8 मंत्रों का अर्थ करते थे। मानव मात्र को कितनी गौशाला, कितना काम किया उन्होंने। उनसे भी इन संतों को प्रेरणा लेकर के हर गांव में गौशाला की प्रेरणा करनी चाहिए। तो अब मैं एक भोजन मंत्र है और अंत में आपको मृत्युंजय मंत्र सुना के मैं मेरी वाणी को विराम दे दूंगा। भोजन का मंत्र है, देखिए, ओम अनपते अन्न च नो देह नमी वश सुस्मिण परदातारम तारिश उर्जनो दीपदे चतुष्पदे। हे परमात्मा, आप 2 पायों 4 पायों को अन्न सता देते रहे हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। हम इस सच्ची में परमात्मा के बनाए नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते रहें। ये हो गया। अब ये है ओम त्रिमकम ये जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुखमिव बंधना मृत्योर मोक्ष्य महामृत्यता। इसमें बहुत बड़ी ये मृत्यु के ऊपर विजय पाने का मंत्र में इसमें सलाह दी गई है। जिस प्रकार से कोई भी लता के अंदर फल लगा है या पेड़ के फल लगा है, वो पकने के बाद में सौदे अलग हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से हम अपने अंदर जो विकार है, ईर्ष्या, द्वेष आदि, उन विकारों को हटाएंगे तो अपने को मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और बुराइयों से दूर रखना चाहिए और ईश्वर की भक्ति के नजदीक हमेशा बने रहना चाहिए। अब मैं ये जो प्रार्थना सुना के मैं मेरी वाणी को, या रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देव छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, वेद की बोल ऋषा सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे,
अश्वमेधाधिखरी छाए यज पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यह जाति हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज से नर नार की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदम मम का सारथक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए भाव उज्ज्वल कीजिए। यज्ञ कई तरह के हैं मुख्य महायज्ञ बताया है कौन कौन से 5 बताए हैं देखो 5 यज्ञ बताए हैं ब्रह्म यज्ञ कहते हैं सुबह उठ करके ईश्वर का ध्यान करना देव यज्ञ अग्निहोत्र जिसे पूरे संसार के देवताओं को आहुति अग्नि के माध्यम से मिलता है अग्नि में वो शक्ति है जो चीज अपन जलाते हैं वो पूरे संसार में उनके पास में हथियार है वायु के द्वारा पूरे संसार में शुद्धिकरण की वो संदेश भेज देता है। तीसरा है माता पिता की पितरी है जो माता पितर आप भूत प्रेत को कहते हैं उनको नहीं कहते पितर कहते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करो सुबह उठ के उनके चरणों में झुको जो माता पिता के आगे नहीं झुकता है वो पाप करता है और इसीलिए आपकी बुद्धि खराब होती है ये हो गए। और तीसरा है अतिथि यज्ञ अतिथि किसको कहते हैं जो वेद ज्ञान जानता है जिसके बाद में कोई अवगुण नहीं है कोई बुरा ही नहीं है उसको कहते हैं उसकी सेवा करना उनको आदर करना और ज्ञान श्रवण करना यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा देना वो आकर के आपको ज्ञान सुनाएगा ज्ञान पोपट में नहीं सुनना कुछ न कुछ उनको दक्षिणा देनी और उनसे ज्ञान ग्रहण करना। ये चौथा हो गया। 5वां है बलिवेशी यज्ञ जो हम आज कर रहे हैं ये सबसे बड़ा है। बलिवेशी यज्ञ मतलब कीड़ी मकोड़ी जितने भी संसार के प्राणी हैं उनकी सुरक्षा रक्षा करना उनको कुछ खिला के फिर खाना इस तरह से ये 5 यज्ञ है ऐसे खूब है। इसलिए हमें उस ईश्वर की दी हुई व्यवस्था में रहना है। ईश्वर सबका एक है उसका मुख्य नाम ओम है उनके नाम अनेक है आत्मा एक है परमात्मा एक है इसलिए हमें उस परमात्मा का ध्यान करते हुए मग्न रहना चाहिए मस्त रहना चाहिए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की।